10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोगों ने उनके बेहतर भविष्य और आगे की शिक्षा और मजबूती से कर पाए। ये सम्मान राशि नहीं बल्कि ये हमारा प्रोत्साहन राशि है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। चाहे वो साइंस पढ़ रहा हो, चाहे वो कॉमर्स पढ़ रहा हो, चाहे वो आर्ट्स पढ़ रहा हो, सभी क्षेत्र में बच्चे आगे जा सकते हैं। आपको पता है हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए देश का पहला राज्य है जहां विदेशों तक हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। हर साल यहाँ पर जो हमारे राज्य में स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड में हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बोर्ड में हो, 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोगों ने उनके बेहतर भविष्य और आगे की शिक्षा और मजबूती से कर पाए। ये सम्मान राशि नहीं बल्कि ये हमारा प्रोत्साहन राशि है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। और पहले ये बहुत सीमित दायरे में था, लेकिन इस दायरे को हम लोगों ने सभी बोर्ड्स के लिए खोले। सभी, चाहे वो साइंस पढ़ रहा हो, चाहे वो कॉमर्स पढ़ रहा हो, चाहे वो आर्ट्स पढ़ रहा हो, सभी क्षेत्र में बच्चे आगे जा सकते हैं, अपनी बेहतर दिशा ढूंढ सकते हैं। और इसको लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था और मुझे बहुत खुशी है। मैं लिस्ट देख रहा था, लगभग झारखंड के सभी जिले से बच्चे यहाँ सम्मानित होंगे, पुरस्कृत होंगे। आप सब लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके अभिभावकजनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो यहाँ लॉ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, स्कूल मैनेजर जैसे लोगों पदों पर आप सब नियुक्त होने वाले हैं, आप सभी लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चूंकि सरकार के अब अभिनंदन के रूप में हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ आपको सरकार का अंग बनाया जा रहा है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास का एक पहिया बनने का सौभाग्य प्राप्त आपको हो। हम सब लोग इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि ये राज्य सिर्फ खनिज संपदाओं से ही ना जाना जाए, बल्कि अपनी प्रतिभाओं से भी जाना जाए। और हम लोग चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए। आपको पता है हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए देश का पहला राज्य है जहां विदेशों तक हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। पहले तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए योजना बनाई थी, लेकिन अन्य वर्गों से भी मांगे आई तो हमने उस दायरे को भी बढ़ाया और हर साल 25 बच्चों को हम विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। और अब स्थिति ये है कि आज
आए दिन प्रोजेक्ट भवन के नीचे ढेर सारे बच्चे हमसे मिलते हैं और जो लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे उनकी इच्छा है कि हम भी अच्छे कॉलेजेस में विदेशों में भी अपनी शिक्षा ग्रहण करें और इस विषय पर भी सरकार एक नीतिगत निर्णय लेने की मंशा पर है और आशा करते हैं कि उस विषय पर भी बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन आज खुशी का दिन है। आप लोग खुश हैं कि नहीं? खुश है? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in